वैसे ही अगर आप क्रेटा की देखोगे, क्रेटा का चाहे नॉर्मल एन इंजन हो या फिर जी टर्बो वाला इंजन हो, दोनों ही बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अपने सेगमेंट में स्टार्टिंग उसने अच्छे इंजन के साथ करी थी। और इंडियंस को भी पावर चाहिए, इंडियंस का ये है कि हमें सब कुछ चाहिए, पैसे कम देने, वो वाली हिसाब है। तो ये सिट्रॉयन क्या गड़बड़ कर गई इन्होंने, मेरे को ये लगा था कि सिट्रॉयन ना जैसे काम के फीचर्स उन्होंने ज़्यादा दिए होंगे, सेफ्टी वगैरह पे ज़्यादा ध्यान दिया होगा, ठीक है। उसके बारे में तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन जो एक्चुअली में लोगों को पसंद होते हैं ना कि भाई हमारे पास ये वाला फीचर है, सनरूफ है, ये है, वो दिखाने में मज़ा आता है, फील है गाड़ी के अंदर, वो नहीं दे पाए। वो उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा मार्केट ख़राब है इस टाइम। इतनी मार्केट ख़राब है सिट्रॉयन की, वो 500-600 गाड़ियाँ महीने की बेच रहे हैं। 5 मॉडल है उनके पास, 4 से 5 मॉडल है, और 500 गाड़ियाँ। आपको मैं बताऊँ, डिज़ायर जो है 15,000 यूनिट्स अकेली बिकती हैं उसकी, 15,000 के आसपास। तो 15,000 एक गाड़ी की बिक रही है और 500 यूनिट एक पूरे ब्रांड की बिक रही हैं, तो वो बहुत बड़ा फ़र्क है। अच्छा भाई, अभी हम क्रेटा और सेल्टॉस की बात कर रहे थे। जब बंदा खरीदता है, स्पेंड करता है 20-25 लाख रुपए, ये भी सोचता है यार आने वाले सालों में इसकी रीसेल वैल्यू भी कुछ मिलेगी मुझे। इन दोनों गाड़ियों में कंपेयर किया जाए तो कौन सी की ज़्यादा रीसेल वैल्यू मिल सकती है? यार ऐसा है, 19-20 का फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है इनमें। ऐसा कहा नहीं जा सकता कि इसकी रीसेल ज़्यादा मिलेगी या उसकी रीसेल किया ने अपनी रीसेल वैल्यू बना ली है, रीसेल अच्छी, क्योंकि लोगों को पता है कि ये है हुंडई। अगर आप सारे ब्रांड अगर देखोगे ना, सारे इंजन शेयरिंग हो रही है हुंडई किया ग्रुप में, जितनी भी गाड़ियाँ सभी में आपको वही इंजन यूज़ होते हुए दिख जाएंगे। 1 लीटर GDI इंजन, 1.5 लीटर GDI, 1.2, है ना, सेम वही इंजन चल रहे हैं पूरे ग्रुप के अंदर। तो लोग एक रीसेल टूटती कैसे है, जब एक ब्रांड के बारे में पता लग जाए कि यार इसकी रिलायबिलिटी अच्छी नहीं है। आप जैसे टोयोटा चला रहे हो, रिलायबिलिटी क्यों ज़्यादा है, क्योंकि रीसेल ज़्यादा क्यों है उसकी, क्योंकि दिमाग में बैठी है ये बात कि भैया टोयोटा बनाती है रिलायबल गाड़ियाँ। हम भी जब इनसाइड बात बताता हूँ, जब हम गाड़ी वो करने जाते हैं ना, कोई भी गाड़ी हो, चाहे टाटा की हो, महिंद्रा की हो, हुंडई की हो, किया की हो, किसी भी ब्रांड की अगर आप कार मीडिया ड्राइव पे जाते हो, तो जो ट्रेलिंग कार होती है, ट्रेलिंग कार मिलती है, इससे आप कार को शूट कर सकते हो, चलती हुई गाड़ी को शूट कर सकते हो। देखते होंगे ना आप, चलती हुई गाड़ी, रोड चल रहा है और गाड़ी चल रही है रोड पे, और तब भी आप शूट कर पा रहे हो, तो ट्रेलिंग कार देते हैं। और ज़्यादातर ब्रांड जो है ना वो एक ही गाड़ी देते हैं, वो है क्रिस्टा, इनोवा क्रिस्टा। तो इस लेवल की ब्रांड शूट किसी के पे गए हैं और गाड़ी हमें किसी और की मिल रही है। भाई ऐसा ही वो मारुति और टोयोटा ने मिलके करा है, वो जो मॉडल्स उन्होंने साथ में बनाया वो भी काफ़ी बढ़िया चल रहे हैं मार्केट। वो यार, वो तो मुझे पर्सनली, मैं उससे बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ पर्सनली। मुझे ऐसा लगता है टोयोटा को अपनी गाड़ियाँ लानी चाहिए थी। उन्होंने एक तरीके से शॉर्टकट ढूंढ लिया। उनका क्या हुआ, उनमें दांत खट्टे हो गए। उन्होंने गाड़ी लॉन्च करी थी इटियोस वगैरह, चली नहीं। इन्होंने भी वही गलती करी थी सिट्रॉयन वाली, बहुत ज़्यादा ब्लैंड सा इंटीरियर दे दिया, बेसिक चीज़ें दे दी, इंजन अच्छा बना दिया उन्होंने। उसका मीटर ही बहुत बेकार है, बीच में मीटर दे दिया, किसी को नहीं चाहिए वो। हाँ। किसी को भी नहीं चाहिए वो मीटर भी। वो किसी को पसंद नहीं आता। एक अथॉरिटी होती है ना, जब आप मेरी गाड़ी मेरे को चाहिए, सब कुछ सामने है ना, वो अथॉरिटी चली जाती है, वो लोगों को पसंद नहीं आता। वो उन्होंने कॉस्ट कटिंग के लिए करा था, क्योंकि आसान है, बीच में दे दिया ना, तो आपको पैनल्स की जो होती हैं वो प्लेसमेंट चेंज नहीं करनी पड़ती। लेफ्ट हैंड ड्राइव कई कंट्रीज़ हैं, कई राइट हैंड ड्राइव कंट्रीज़ हैं, तो उन्होंने बीच में ही दे दिया। पर वेलफायर तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। इंपोर्ट करते हैं वो वेलफायर को। अच्छा। यहाँ कुछ नहीं हो रहा है उसका, यहाँ नहीं बन रही। नहीं। तो मैं क्या बता रहा था आपको, रीसेल की बता रहा था। तो टोयोटा की रीसेल इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया में पता है कि भैया गाड़ी बहुत ज़्यादा रिलायबल है। और जब इंडियंस को सबसे ज़्यादा वैलिडेशन पता है कहाँ से मिलती है, बाहर से। बाहर की वैलिडेशन चाहिए होती है लोगों को, इंडियंस को खासकर। अगर किसी अंग्रेज़ ने बोल देना कि टोयोटा बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि टोयोटा बहुत क्या है कि टोयोटा अक्सर ना कई साल ऐसा होता है कि वो फोर्ड से भी ज़्यादा बिक रही होती है अमेरिका के अंदर। ट्रम्प को ये वाली बातें बुरी भी लगती हैं बहुत ज़्यादा कि हमारे ब्रांड से बिक रहे, बाहर के जापानी ब्रांड आके ज़्यादा बिक रहे। ये वाली चीज़ होती है, इसकी वजह से ना वो उतना पसंद नहीं करते। वो क्या नाम है, इसकी वजह से इंडियंस को वह है भी बात, लेकिन एक वैलिडिटी मिली है कि भैया ये गाड़ी रिलायबल है। और सेम चीज़ फिर हुंडई किया के साथ भी है। 20-25 साल से वो यहाँ पर कर रहे हैं, और हमने देखा है कि भाई गाड़ी है तो रिलायबल, ऐसी कोई दिक्कत आती नहीं है। हाँ। पुरानी गाड़ियों में भी दिक्कत नहीं आती उनकी। तो चाहे आप किया ले लो, चाहे हुंडई ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। भाई फीचर्स आप कह रहे थे, मैं बताऊंगा कि ज़रूरी फीचर्स क्या हैं गाड़ी लेते हुए। तो यार कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो मैं आपको कह रहा था ना कि मैं 15 लाख के अंदर मतलब सेकंड बेस या मिड वेरिएंट्स के बारे में बता रहा हूँ। टॉप जाने की ज़रूरत नहीं है। जिसके पास पैसे हैं वो जाए, जिसको जहाँ जाना है वो बात अलग है। लेकिन अगर कोई वैल्यू फॉर मनी ढूंढ रहा है तो कुछ फीचर्स हैं जो गाड़ी में होने चाहिए। 10-11 फीचर्स की ऐसी लिस्ट है। एक तो आपके ABS होना चाहिए गाड़ी के अंदर, वो सब में आ रहा है, वो तो हो गया। 6 एयरबैग्स अब वो स्टैंडर्ड हो गए हैं। कई गाड़ियाँ अभी भी नहीं दे रही हैं, कई गाड़ियों में अभी भी नहीं मिल रहा है, लेकिन वो बेस वेरिएंट से मिलने चालू हो जाते हैं आजकल। 6 एयरबैग्स गाड़ी में, EBD ESC ये होना चाहिए। ये सेफ्टी फीचर्स हो गए सारे, ठीक है। फिर अगर आप बात करो सनरूफ को, मैंने इस लिस्ट से हटा रखा है, मेरे को नहीं लगता सनरूफ की ज़रूरत है, क्योंकि वो एसेंशियल फीचर नहीं है।
और ऐसा भी फीचर नहीं है जैसे वो होता है ना कि भाई मज़ा आता है, वो आपको मज़ा कहाँ, इंडिया की धूल भरी उसके अंदर कभी धूप बहुत ज़्यादा हो वो रही बस है, बारिश के हाँ, मौसम में जब बस बारिश के खत्म मौसम। हो गई हाँ, तब या पहाड़ों पे मजा कहीं आता चले गए, हाँ। उसमें भी ये है कि बारिश, कई रील्स ऐसी आती है कि बारिश ज़्यादा हो जाती है तो पर लीक हो जाता है। हाँ, हाँ, हाँ। सनरूफ के अंदर वो नहीं होता है, क्या नाम है कि वाटर प्रूफ नहीं होती है, पानी अंदर हमेशा जाता है, सनरूफ के साइड में से जाता है, लेकिन वहाँ चैनल्स बने होते हैं, चैनल से नीचे जाना होता है। लेकिन चैनल ब्लॉक हो गया तो वो पानी गाड़ी के अंदर ही गिरने लग जाता है। तो मेंटेनेंस है जिसका आपको, जिसको लेकर आपको अवेयर होना चाहिए। और अगर आप नहीं खोल रहे हो सनरूफ ज़्यादा तो फिर उस मेंटेनेंस को करने की ज़रूरत ही क्या है, झेलने की ज़रूरत क्या है। सही बात बच्चे भी जिद करते हैं बाहर निकलना है, बाहर निकलना है, वो भी एक दिक्कत हो जाती है, फिर है ही नहीं तो निकलेंगे कहाँ से। तो सनरूफ मेरे को नहीं लगता ज़रूरी है। फिर एक चीज़ है कि गाड़ी के अंदर आपके जो बाहर के शीशे खुलते हैं बंद होते हैं वो ऑटोमेटिक होनी चाहिए, बहुत दिक्कत है। इंडिया में क्या होता है, अक्सर हम बहुत सकरी सी जगह से निकल रहे होते हैं, उनको बंद करना पड़ता है फिर निकलती है गाड़ी। तो ऑटो फोल्ड और ऑटो एडजस्ट होना चाहिए। बस यही वाला बंद हो सके, वो वाला तो नहीं हो सकता। मारुति में होता था जाना पड़ेगा वो। उतर के जाना पड़ेगा, फिर बाहर से किसी से बोलना पड़ेगा। हाँ। तो ये होना चाहिए। अगर बजट में कार ले रहे हो तो रेयर क्या नाम है, रेयर में कैमरा होना चाहिए। सेंसर है ठीक है, लेकिन बजट में, खास सिर्फ बजट की बात कर रहा हूँ, तो रेयर में कैमरा होना चाहिए। और अगर आपका बजट अच्छा है, 20 लाख की गाड़ी दे तो फिर तो 360 कैमरा होना ज़रूरी है। वो टेंशन नहीं रहती, 360 कैमरा होता है ना, आगे का भी दिख जाता है। ब्लाइंड स्पॉट बहुत होते हैं ना गाड़ी के अंदर, अभी तो अंदाजे से चला लेता है बंदा, चलो एक्सपर्ट है। कई लोग नए नए लोग होते हैं तो एक्सीडेंट्स होने की, लो स्पीड एक्सीडेंट्स होने की बहुत ज़्यादा चांसेस। लड़कियों के लिए अच्छा है वो कि पूरा बैक करते हुए क्योंकि सब एक तो दिख रहा लड़कियों की है। थोड़ी हाइट भी कम होती है ना। ऑन एन एवरेज इंडिया में जो हाइट है वो 5'1" के आसपास है, चाइना में 5'2" है, यूएस में 5'4", 5'6" है, ऐसे है। तो इंडिया की हाइट काफ़ी कम है लड़कियों की, एवरेज हाइट। वैसे लड़कियों के लिए कौन सी गाड़ी रेकमेंड करते हो आपकी? लड़कियों के लिए मैं ऐसी गाड़ी रिकमेंड करता हूँ जो बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो, ठीक है, क्योंकि आसान है ना किसी गाड़ी को, ऑटोमेटिक हो। क्योंकि क्या है, अगर मान लो बड़ी गाड़ी कहीं ख़राब हो गई, उसका बोनट ही नहीं खुलेगा। बोनट, अब आप अपनी फॉर्च्यूनर का बोनट खोल के देखोगे तो मसल पावर चाहिए उसको उठाने के लिए, वही नहीं खुलेगा, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए गाड़ी हल्की ही होनी चाहिए, खास अगर लड़की ले रही है तो। गियर में कंफ्यूज आती है ना थोड़ा, लड़कियां सही कह रहा है, ऑटोमेटिक। हाँ, मतलब लेनी तो कुछ भी ले लो वैसे, अगर आप एक्सपर्ट हो तो ऐसे तो कुछ भी ले लो, लेकिन अगर आप नए ड्राइवर हो खासकर तो फिर आप हल्की गाड़ी लो, छोटी गाड़ी लो। मैं ऐसे रिकमेंड करता हूँ, जैसे अगर आपका बजट 10 लाख से अंदर है, 8 लाख के अंदर है मान लो, तो आप इग्निस ले लो, अच्छी कार है। नेक्सा की कार है, जैसे क्या है, मारुति वालों ने 2 बना रखे हैं, नेक्सा और उनका अरीना। नेक्सा वाले थोड़ी प्रीमियम आपको एक्सपीरियंस देते हैं, आप जब अंदर जाते हो आपकी थोड़ी सर्विस है ना, वो बाकी सब चीज़ों के अंदर प्रीमियम एक्सपीरियंस रहता है। वो गाड़ी अच्छी है, छोटी कार है, आराम से चला लोगे। उसमें AMT ट्रांसमिशन भी आ जाता है, ऑटोमेटिक भी हो गई। काइलैक भी ले सकते हैं, थोड़ी बड़ी गाड़ी में जाना है तो अब ब्रेजा मैंने जो बताया वो भी ले सकते हैं। वो बाकी गाड़ियों में तो कोई भी ऑटोमेटिक ले लो, वो ले लो। फिर अगर C सेगमेंट में जाना है, ये जो क्रेटा वगैरह ये भी ले सकते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। D सेगमेंट में भी जैसे जीप वगैरह की गाड़ियाँ आती है ना, वो भी ले सकते हो। लेकिन जैसे फॉर्च्यूनर टाइप की कार है, वो नहीं चल पाई, वो दिक्कत आती है उसमें। लेकिन लड़कियां ले रही हैं वो बात अलग है, जिनको एक्सपीरियंस हो वो ले रही हैं। लेकिन नए ड्राइवर्स को मैं ज़्यादा रिकमेंड करता नहीं हूँ, और सेडान्स पे बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। क्यों भाई मैं अभी लेकर आ रहा था, 10 जगह तो मैंने यूँ टेढ़े मेढ़े डिज़ाइन बना के निकाली, सांप बना बना के। गाड़ी लग जाती है जहाँ मर्जी लग जाती है। मेरी गाड़ी तो जहाँ मर्जी लग जाती है, वो जो सेल्टोस वगैरह वो कम लगती है। दूसरी बात, सेडान का ना थोड़ा सा है, सेडान के साथ लगने का डर ज़्यादा है। कभी कभार तो ऐसा पता ही नहीं चलता, सामने कोई पत्थर वत्थर आ गया, नीचे बैठे हो। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।